ये जो आप लोगों को वर्गीकरण के अंदर ये आरक्षण का जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मुझे लगता है कि आप लोग पुश्तों पुश्तों तक उनका एहसान नहीं चुका सकते माननीय मुख्यमंत्री जी का। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को सुनने का, और एक और बात कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव जहां जहां पड़े हैं वहां वहां पर हमने विजय हासिल की है। जो जलेबियों का सिलसिला माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में शुरू किया था, महाराष्ट्र में भी जाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जलेबियां बांटने का काम किया है, और हमारी सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत 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 स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर, और मैं उनका अभिनंदन करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कलम से डीएससी को जो ये आरक्षण में वर्गीकरण किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जिस भारी संख्या के अंदर आप लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत नमन है, खासकर हमारी माताएं बहनें जो इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुई हैं। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, और जिन्होंने संघर्ष किया, मंच पर हमारे सभी के सभी योद्धा उपस्थित हैं, सभी सम्मानित मंच, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल कौशिक जी भी यहां पर उपस्थित हैं, हमारे ढांडा जी उपस्थित हैं, श्याम सिंह राणा जी उपस्थित हैं, अरविंद शर्मा जी उपस्थित हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी उपस्थित हैं, सवदेश कबीर जी उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से खड़े होकर सबके सब जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी, भारत माता की, भारत माता की। डीएससी समाज, डीएससी समाज, डीएससी समाज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आपका जोश, आपका उत्साह, आपका उल्लास देखते बनता है। हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि भगवान वाल्मीकि जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही सुखद प्रसंग है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने डीएससी समाज को जो बहुमूल्य तोहफा दिया है, उसके लिए आप धन्यवाद करने के लिए पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप धन्यवाद सूचकीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दर्शाएं। और मैं आग्रह कर रहा हूं सर, एक बार फिर जोर से जयकारा लगाइएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि ये पंडाल खचाखच भर जाएगा, ये मेरी अनुभव की बात बता रहा था। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार जय घोष कीजिएगा, भारत माता की। इसी जय घोष के बीच में आग्रह कर रहा हूं श्री अमरजीत सिंह सोलंकी जी से, कृपया आप आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके साथ पधारे अन्य गणमान्य महानुभावों का स्वागत संबोधन के लिए अपना उद्गार व्यक्त करें। जोरदार तालियां एक बार फिर आप बजाएं। प्रभु जी की रहमतों का, प्रभु जी की रहमतों का जब भी जिक्र आया, हमने अपने आप को बहुत खुश नसीब पाया। प्रभु से मांगा था हमने एक प्यारा सा मुख्यमंत्री,
प्रभु से मांगा था हमने एक प्यारा सा मुख्यमंत्री, आज प्रभु ही मुख्यमंत्री बन के आया। भारत माता के, डीएससी समाज जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद, महर्षि वाल्मीकि जिंदाबाद, कबीरदास जिंदाबाद, रविदास जी महाराज जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। मैं आज के इस कार्यक्रम के भगवान वाल्मीकि जयंती के इस भव्य समारोह और डीएससी समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, दयालु मुख्यमंत्री, दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री, ये सारा समाज आपको हाथ जोड़ के नमन करता है। ये जींद की वही पावन धरा है। आप सबको पता है कि 2006 में कांग्रेस सरकार ने हमारा जो आरक्षण खत्म किया था, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम अंत्योदय का ध्यान रखते हुए नौकरियों में, शिक्षा में हम एससी में वर्गीकरण करेंगे। 2019 में इसी धरा पे माननीय श्री मनोहर लाल जी ने हमें शिक्षा में वर्गीकरण करके बहुत बड़ा तोहफा दिया था। और ये लड़ाई 2006 से लेकर अब तक लगातार लड़ती जा रही थी। ये डीएससी के भाई योद्धा, आप योद्धा और यहां बहुत सारे योद्धा बैठे हैं जिन्होंने इस मुहिम को रोड से लेकर, कोर्ट से लेकर, प्रशासनिक तरीके से हर जगह लड़ा। मुझे याद है इलेक्शन से पहले 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया और आते ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट में एससी कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया। और देखो कमाल की बात, इलेक्शन से पहले डीएससी समाज की जो मांग थी नौकरियों में आरक्षण की, वो कैबिनेट में भाई बिशंबर वाल्मीकि जी, रविंदर बलियाला जी उस टाइम होते थे एससी कमीशन के चेयरमैन, उनकी रिपोर्ट को माना और हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया। लोगों में गलतफहमियां फैलाएगी कि डीएससी समाज वालों ये तो सिर्फ घोषणा है। 2024-22 सितंबर को इसी धरा पे डीएससी समाज ने एक सम्मेलन बनाया जिसमें सारे योद्धा इकट्ठे हुए और सबने एक ही बात पूछी कि भाई आपका आरक्षण किसने तोड़ा? कांग्रेस ने। तो वोट किसको दोगे? बीजेपी को। डॉक्टर स्वदेश किराड़ गवाह है इस चीज के कि ये धरा 11 सदस्यीय कमेटी थी, उन्होंने इस इलेक्शन का रुख ही चेंज कर दिया। और आप सब बधाई के पात्र हैं। आपके कारण भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और कांग्रेस भी मानती है कि हमें हराया है तो डीएससी ने हराया है, और हमारी ये जो सरदारी है ये भी मानती है कि जिताया है तो हमें डीएससी समाज ने मनाया। ये कोई बिरला ही आदमी कर सकता है, कोई भगवान ही कर सकता है, कोई प्रभु ही कर सकता है। हमारे प्रभु कौन है? नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। पहली कैबिनेट में रिजल्ट आउट होते हुए आपकी मांग पूरी की गई। पहले ही विधानसभा में पहले ही दिन ये मांग नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये घबराए नहीं। मेरा इनके साथ 2017 से नाता है। मैंने इनके कार्यशैली को देखा है। ये हंसते हुए दिखते, नरम स्वभाव के हैं, लेकिन निर्णय लेने में कभी घबराते नहीं। और सीएम साहब, भगवान करे
जब तक आप लंबी उम्र करें, आपका स्वास्थ्य लंबा हो, जब तक आप जिंदा रहें, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे ही बने रहें। क्या आप नायब सैनी जी का जिंदगी भर साथ देंगे? क्या आप नायब सैनी जी का साथ देंगे? मैं सभी आज इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे गणमान्य मंत्रीगण एमएलए आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और डीएससी समाज का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री अमरजीत सिंह सोलंकी जी। जिस प्रकार से आपने आत्मीयता के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और उन द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद डीएससी समाज के प्रति जो उनका योगदान है उसका भी संक्षेप में उल्लेख किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाइएगा आप, आपकी तालियां बराबर बजती रहें। और अब स्वागत के भाव स्वर लहरियों के साथ प्रस्तुत करने के लिए मिस्टर राजेश अपने स्वागत गीत की प्रस्तुति लेकर सूखे हुए पात चमन के महक गए, यूं फूल खिले जैसे अंगारे दहक गए, आपके आने से जो आई है बज़ में बहार, गुलशन के साथ साथ माली भी चहक गए। जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करें। और राजेश जी, राजेश भेंट, आप भी अपने स्वागत के भाव स्वर लहरियों के माध्यम से पूरा हरियाणा कैबिनेट बैठी है, पूरा हरियाणा विधानसभा का ही है, क्योंकि और तो कितने की मैं है नहीं, रुक के पढ़ रहे हूँ खाम खा के, सबके मैं पूरा आज यहीं पे आ गया। भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद और आप सबके लिए तोहफों का बहुत ही शानदार उपलक्ष्य है। जोरदार तालियां। राजेश जी शुरू करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमन, समस्त मंच को नमन और सबसे ज्यादा नमन मेरी डीएससी भाइयों को, मेरे डीएससी समाज को। बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन हमारा किया था, मुख्यमंत्री जी आपने उन सपनों को साकार किया है और ये जींद की जनता, ये डीएससी जनता आपका मन से धन्यवाद कर रही है। किस तरह से? एक सॉन्ग के माध्यम से। राम तेरे ओ दे और बढ़ाए जा जियो सैनी साहब राम तेरे ओदे और बढ़ाए जा, जियो सैनी साहब राम तेरे ओदे और बढ़ाए जा, दीन दुखी अति पिछड़ों को तू सफलता सीढ़ी चढ़ाए जा, जियो सैनी साहब राम तेरे ओदे और बढ़ाए जा, दीन दुखी पिछड़ों को तो सफलता सीढ़ी चढ़ाए जा। सारे जग में छाया आया ना मोदी जैसा पीएम कदे, ना आया ना आवे कायू आपके जैसा सीएम कदे, जो आपने बना दिए वे टूटे को ना नियम कदे, अफसर ही बला कहेंगे मारे जो क्या करते पीएम कदे, ईब हमें और तुम मिलजुल कर डोए लाड लटाए जा, दीन दुखी अति पिछड़ों को तू सफलता सीढ़ी चढ़ाए जा, जियो सैनी साहब राम तेरे ओदे और बढ़ाए जा, दीन दुखी अति पिछड़ों को तू सफलता सीढ़ी चढ़ाए जा। क्या बात है, बहुत खूब, तालियां। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है, बहुत खूब। शिक्षा और रोजगार मला को काम करायू नारा है, डीएससी का अब तो सच में बीजेपी सहारा है,
थैंक यू। बीजेपी सत्ता जिंदाबाद हो, अब यूं है हमारा नारा है, स्वस्थ रहो और बेटा सोमवीर, धन्यवाद। आपका बुलंद आपके भाव स्वीकार कर लिए हमने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत प्रसन्न है। दुखी अति पिछड़ों को तो सफलता सीट चढ़ाएगा। बंद कीजिए शाबाश। थैंक यू, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत खूब। ये स्वागत की वेला निश्चित रूप से अपने परवान पे है, उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं मैं, और आग्रह कर रहा हूं इस तमाम आयोजन के एक्सेल कहिए, सूत्रधार कहिए, उनकी मेहनत पिछले गुज़िश्ता एक महीने से आज यह रंग लाई है, जिनको देखते ही बनता है। मान्यवर श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, मेरी आपसे विनती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंटकर, बुक्का भेंटकर, पगड़ी भेंटकर, शॉल भेंटकर और मोमेंटो भेंटकर हम सबके स्वागत और सत्कार, सम्मान के भाव समर्पित करने का कष्ट करें। आपके साथ आग्रह श्री कपूर सिंह विधायक जी, आप भी आइएगा और जोरदार तालियां आप सब बराबर बजाते रहिएगा। स्वागत की इस वेला में अपने कोई कोर कसर न रहे, इस बात का ख्याल रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए माननीय मंत्री महोदय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी और श्री कपूर सिंह विधायक जी और पूरी विधानसभा कहिए यहाँ पर, क्योंकि अनेक मंत्रीगण हैं, डिप्टी स्पीकर साहब हैं, पूर्व के विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, सभी कुछ है। एक जो चीज नहीं है वो है भी नहीं। कोई बात नहीं। ये जोश, ये उत्साह, क्या बात है। तालियां बजाते रहिएगा, आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। इस जींद की ऐतिहासिक धरा में अनेक रैलियां हुई हैं, अनेक समागम हुए हैं, अनेक आयोजन हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से चारों तरफ जनता जनार्दन का अपार जन समूह और उत्साह उल्लास देखते बनता है, वो अपने आप में सभी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, रिकॉर्ड भंग किए हैं, सभी ने रिकॉर्ड बल्कि बनाए हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल बडोली जी, आप भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री अनूप धानक जी और श्री विशंबर वाल्मीकि जी से, कृपया आप श्री मोहनलाल बडोली जी का हम सब की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री अनूप धानक जी और श्री विशंबर वाल्मीकि जी, माननीय श्री मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष महोदय का स्वागत, अभिनंदन। आप आइए आगे। तालियां बजाइए आप। और इनके पश्चात आग्रह कर रहा हूं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी और श्री कुलवंत बाजीगर जी, कृपया आप हमारे संगठन के बहुत ही सम्मानित और मेहनती संगठन मंत्री महोदय श्री फणींद्र नाथ शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और संगठन के प्रति समर्पण के लिए आप उनका खुशामदीद कहें, उनका आभार व्यक्त करें। संगठन मंत्री जी श्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। श्री कुलवंत बाजीगर जी और सुश्री सुनीता दुग्गल जी, आपसे आग्रह है आप कृपया स्वागत के ये भाव समर्पित करेंगे। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। और अब जो भी कोई कमी रह गई हो, कसर रह गई हो, आप सबकी तरफ से स्वागत के भाव प्रकट करने के लिए कैसी विभूति को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, आपके चहेते, आपके महबूब नेता, आपके हीरो राम अवतार वाल्मीकि जी और श्री ईश्वर पलाका जी, मेरी आपसे विनती है कृपया हम सब की तरफ से माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्या बात है, वाह, ये होता है महबूब नेता का स्वागत। मैं तो यहां पर सुबह 7:15 पे आया था, तब से लेकर बेदी जी को यहीं पर कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी ये काम, कभी वो काम, ऐसे जुझारू शख्सियत जिनके नेतृत्व में ये तमाम जनता जनार्दन बहुत उत्साह के साथ है।
और आपके यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी, जो कि एक मुख्य मेजबान के रूप में भी अपने आप को पाकर बहुत ही प्रसन्नचित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्री अमरनाथ सौदा जी और श्री रवि तारावाली जी, कृपया आप माननीय विधायक महोदय डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी का स्वागत करें। जिंदाबाद। जो गया तो बताना। आइए, मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी, हमारे विधायक महोदय, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। मेरी पुनः विनती उन सभी महानुभावों से जो यहाँ बहुत भारी तादाद में सभी वक्ताओं के लिए सम्मान सूचक तालियां जरूर बजाइएगा आप। सबसे पहले तो मैं संत महात्माओं जी को नमन करता हूं और परम श्रद्धेय हरियाणा के हृदय सम्राट, किसानों व गरीबों के मसीहा, आपके हृदय सम्राट हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, उनके साथ में आए हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन लाल बड़ौली जी, बहुत ही आदरणीय और सम्मान के योग आपकी आवाज को जिंदा बुलंद रखने वाले बहुत ही संघर्षशील साथी हमारे नेता और हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्ण बेदी जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे सुभाष बराड़ा जी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, बहुत ही आदरणीय दादा गौतम जी, बहुत ही आदरणीय अमरजीत ढांडा जी, हमारे शिक्षा मंत्री, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे डिप्टी स्पीकर और आपके जींद के रखवाले आदरणीय कृष्ण मिड्ढा जी, सम्मानित मंच और डीएससी समाज के मेरे पिता समान बहादुर, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सभी पूरी सरकार की ओर से आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं जो आप आज इतनी भारी संख्या में आप यहां आए हो। सम्मानित साथियों, आज हमारे को हक देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदरणीय नायब सैनी जी ने दिया है। आज ये खुशी हर एक आदमी के चेहरे पे है, ये कोई धक्काशाही की नहीं या किसी के कहने से नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा था, आज यहाँ ये डीएससी समाज के चेहरे पे अगर लाली और खुशी आई है तो ये सच्चाई की और आपकी देन है ये मुख्यमंत्री जी। सम्मानित साथियों, हरियाणा प्रदेश में जैसे ही आपने हिंदुस्तान के तख्ते पर यह दिखा दिया आज कि डीएससी समाज भी कुछ भी कर सकता है, आप लोगों ने कमल का बटन दबाने में 1 सेकंड नहीं लगाई और ऐसे ही हमारे बहुत ही लो पुरुष मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में बढ़ते ही एक बटन से हमारे को हक देने का काम किया, नोटिफिकेशन करने का काम किया तुरंत प्रभाव से। ऐसे भगवान नेता हमारे बीच में ऐसे काम मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि अंतिम व्यक्ति में जो आदमी खड़ा है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको हक दिलाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो। सम्मानित साथियों, इन लोगों को तो अभी विधानसभा में देखा था, आप लोगों के बीपीएल कार्ड भी हजम नहीं हो रहे, उनको भी कह रहे हैं कटवा दो। भारतीय जनता पार्टी ने आपका बीपीएल कार्ड बनवाए गरीबों के, उनके लिए भी उन लोगों ने विरोध किया विधानसभा में। वो हमारा भला कहाँ कर सकते हैं, उनको तोड़ भगाओ, फेंक भगाओ, जैसे अब दूध में से मक्खी निकाल के भगा दी, आगे के लिए भी उनको कहीं भी ना आने का मौका दो। आप लोगों को अगर सच्चे दिल से अगर कोई आपका साथ देगा और आपका भला कर सकता है तो
जो भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय नायब सैनी जी है, जो हर एक गली में, हर एक चौक पर गाड़ी रोक के एक गरीब से गरीब व्यक्ति से ऐसे पूछते हैं, भाई तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं। और यह जो सूटम सूट चलते थे, ऐसे मुख्यमंत्री की हवा खराब होली। आप लोगों ने दिखा दिया, डीएससी समाज ने, कि कभी भी नहीं आने देंगे किसी को भी। भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल रहेगा। मैं तो एक बात कहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी आखिर में, कि मैं शेर की सवारी और डीएससी समाज की यारी किसी किस्मत वाले को मिलती है, और वो आप हो ऐसे महान आदमी जिसे डीएससी समाज ने आपको ऐसे उठा के रातों रात हवा में और आपको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और आपको, क्योंकि आप सच्चे आदमी हो, आप ईमानदार आदमी हो, ये कहने की बात नहीं, मैं मुंह पे बड़ाई नहीं कर रहा। आम आदमी भी, विरोधी आदमी भी ये कहता है कि मुख्यमंत्री एक बहुत ही अच्छे आदमी है, मिलनसार आदमी है। अगर भला कर सकते हैं तो आदरणीय नायब सैनी जी कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, और ये हमारा मंत्रिमंडल बैठा है, सारे सम्मानित साथी, एक से एक अच्छे आदमी हमारे मंत्रिमंडल में है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। आम लोगों की सुनते हैं और आम लोगों का विकास, आम लोगों का सम्मान होगा। मैं तो डीएससी समाज का आखिरी में ये कहूंगा कि आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हो, आप अपना काम छोड़ के आज जो खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ आए हो जींद की पावन धरती पर, आप लोगों का फिर से मैं सर झुका करके नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं। और जय डीएससी समाज, जय भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद, जय भारत। जहां जहां भी निगाहें जा रही हैं, आप सबका उत्साह, आप सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से आयोजकों को तो जोश दे ही रही है। आज के इस कार्यक्रम की महत्ता पर भी प्रकाश डाल रही है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पधारे हैं। और यहाँ के मेजबान के रूप में अपने आप को बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही आह्लादित, बहुत ही उत्सुक महसूस कर रहे समाज सेवा को पीढ़ी दर पीढ़ी समर्पित माननीय डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी विधायक महोदय, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री कृष्ण मिड्ढा जी। भारत माता की, भारत माता की, भगवान वाल्मीकि जी की, भगवान वाल्मीकि जी की, सभी संत महात्माओं की। भगवान कृष्ण की तरह अपनी मुस्कुराहट की छटा बिखेरने वाले हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जब भी मैं इनकी मुस्कुराहट देखता हूं तो मुझे अपने पिता की बात याद आती है। वो अक्सर कहा करते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो लेकिन चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। उस स्माइल के बादशाह हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। आधे लोगों को तो विपक्ष को इनकी मुस्कुराहट से ही परास्त करने का काम करते हैं, और वहीं पर हमारे अध्यक्ष महोदय जिन्होंने माननीय नायब सैनी जी के साथ मिलकर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया, माननीय बडोली साहब, वही हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे मंत्री महिपाल ढांडा जी, हमारे मंत्री रणबीर गंगवा जी और एमपी साहब सुभाष बराला साहब, जांगड़ा साहब व समानी मंच। इस जींद की भूमि में, मुरस्थल जैसी भूमि में 5 में से 4 सीटें देने का काम जींद ने किया। इसके लिए भी मैं जींद वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पर मंत्री श्याम सिंह जी राणा जी, मैं भूल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाट्य दिवस की भी मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने भगवान राम के जीवन से पहले ही रामायण को लिखने का काम किया, जिनके लिए उन्हें प्रेरित किया भगवान ब्रह्मा जी और नारद मुनि जी ने उन्हें प्रेरित किया, जिनके कहने पर उन्होंने रामायण के रचयिता बने।
मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। वहीं पर उन्होंने रामायण में बताया कि किस प्रकार से आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति अपना सकता है, क्योंकि उसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति, हर मां बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा राम जैसा हो। हर भाई चाहता है मेरा भाई राम जैसा हो, और हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। यहां तक कि एक शत्रु भी चाहता है कि मेरा शत्रु भी राम जैसा मर्यादित हो, ऐसा एक शत्रु भी चाहता है। ये सब बताने का काम हमारे महर्षि वाल्मीकि जी करने का काम किया। और वैसे भी मैं आप लोगों के जोश और जुनून को देखकर एक बात याद आती है, एक शेर याद आता है कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या जुनून हो भरपूर होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने पूरे समाज ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए इतनी भीड़ जुटाने का काम किया, इसके लिए मैं सभी बिरादरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डीएससी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं पर आपको ये कहने आया हूं कि आज अगर हम देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया और बहुत से बच्चों को नौकरी दी, और ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी दी जिनके घर में एक वक्त का खाना भी नहीं था। उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। चुनाव से पहले 56 दिन के कार्यकाल में लगभग 10,000 नौकरियां बांटने का काम किया साहब। ऐसी ऐसी नौकरियां जो पूर्व की सरकारों में 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की बिकती थी, उन नौकरियों को भी फ्री में देने का काम किया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। ऐसा सपना एचसीएस जैसी नौकरियां, जिसका सपना कोई गरीब व्यक्ति देख भी नहीं सकता था, सपने में भी एचसीएस की नौकरी गरीब व्यक्ति नहीं देख सकता था। बिना सपने देखे उनके सपनों को पूरा करने का काम किया, तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साहब, यह जलवा है भारतीय जनता पार्टी का, यह जलवा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। वहीं पर मैं आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने आया हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि यहां पर एक बड़ा उद्योग लगाया जाए, और वहीं पर मैंने बहुत से उद्योगी लोगों से मिलने का काम किया कि जींद आज 9 नेशनल हाईवे से जुड़ रहा है, यहां पर आप बड़े बड़े उद्योग लगाइए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि मिड्डा साहब, हम यहां पे उद्योग तो लगा देंगे, लेकिन ये बताइए कि ये उद्योग चलेंगे कितने दिन। 365 दिन में से मात्र 65 दिन, क्योंकि यहां के लोग धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको ऐसे काम करते हैं। साहब, आज नौकरियां मिल रही हैं आपको, आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ये धरना प्रदर्शन, ये चीजें बंद कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, माननीय नायब सैनी जी सेक्शन में सुरक्षित है। इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कोई आपका मसला है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। ये आपके हैं और आप इनके हो। बाहर से लोग आते हैं और यहां पर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर वो इतने भले होते तो अपनी स्टेट में ही रहते, हरियाणा में उनको भेजने की कोई जरूरत नहीं थी अगर वो इतने अच्छे लोग होते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा खजाना खोलने का काम किया है। यह आप विश्वास मानकर चलिए कि बड़े बड़े उद्योग आएंगे जो मेरिट के आधार पर नौकरी लेंगे, और जो बच्चे थोड़े से नंबर कम लेंगे उनको उद्योगों में नौकरी मिलने का काम करेंगे। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि जींद में भी बड़े उद्योग लगाए जाएं, ताकि हमारे लोग जो आज बहुत लंबे समय से बेरोजगारी में जो मेरिट नहीं ले पा रहे वो है, आज आपके इस चीज को देखकर प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। मैं आपको यही कहने आया हूं, और अंतिम बात को समाप्त करते हुए
एक शेर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें जाके कोई कह दे शोलों से, जाके कोई कह दे शोलों से, चिंगारी से कि तीसरी बार कमल खिला है हरियाणा में बड़ी तैयारी से, बड़ी तैयारी से। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने एक मेजबान के नाते माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा के नाते यहाँ के सरकार द्वारा जो जनमानस के लिए कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरी की बात सर्वोपरि है, उस पर भी प्रकाश डाला है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आइए, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर अनेक विभूतियां हैं जो अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए तशरीफ फरमा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की व्यस्तताएं आप किसी से छुपी नहीं है, इसलिए मैं कार्यक्रम को न चाहते हुए थोड़ा सा मुख्तसर, थोड़ा सा संक्षेप करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे माननीय श्री रणबीर गंगवा जी मंत्री महोदय भी यहाँ पधारे हैं। कृपया उनके स्वागत के लिए भी जो व्यवस्थाएं हमने तय कर रखी हैं बहुत ही हर्ष के साथ हम उनको सरंजाम दिया चाहते हैं, उनको यहाँ पर आग्रह करूंगा उनके लिए पुष्पगुच्छ भेंट कर और शाल भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री रणबीर गंगवा जी यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन है। श्री जगदीश नायर जी और श्री रविंद्र बलियाला जी, कृपया माननीय मंत्री महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, और आप सब तालियां बजाएं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। सभी महानुभावों से हमने आग्रह किया है अपने उद्बोधन के लिए, उन सब ने अपना मौन आशीष प्रदान किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब आग्रह कर रहा हूं उस विभूति से जिन्होंने राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रगति को समर्पित उस संगठन के एक सूत्रधार के रूप में कहिए, एक मुख्य सेवक के रूप में कहिए, पीछे के जो आंदोलन रहे हैं जिनको आप हरियाणा विधानसभा के चुनाव के रूप में समझते हैं, उसमें एक योद्धा की भांति जिन्होंने बहुत शानदार नेतृत्व किया है, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक सूत्र में बांधने का जिनका बहुत ही अनूठा प्रयास हम सबको देखने को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मोहन लाल कौशिक जी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए और अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए बजाएं। एक बार जोश के साथ मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की। आज मंच पर आसीन हमारे हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार आपके आशीर्वाद से जो नेतृत्व करने का मौका मिला है, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो आज इस महर्षि वाल्मीकि जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। और आज इस जयंती के शुभ अवसर पर यहां पर उपस्थित सम्मानित हमारा संत समाज जो बराबर के मंच पर बैठा है, एक बार सभी संत समाज के लिए भी ताली बजा के स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज ये सरकारी प्रोग्राम महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती और ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार की सरकार और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये सरकार का संस्कार कि सरकार संतों का भी किस प्रकार से सम्मान करने का काम किया है। मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिस विचार के साथ बनी है, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज संत समाज को भी जो समाज के अंदर बुला के जो सम्मानित करने का काम किया और मुख्य मंच पर आने से पहले सभी संतों का जो आशीर्वाद लेने का काम किया है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में हमारे संगठन के महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी और इस प्रोग्राम के संयोजक और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, मंत्री रणबीर गंगवा जी, हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी, स्वदेश कबीर जी, श्याम सिंह राणा जी, मंत्री हरियाणा सरकार महिपाल ढांडा जी, मंत्री हरियाणा सरकार,
और हमारे डिप्टी स्पीकर किशनलाल मिड्डा जी, पूर्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे और राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, कपूर सिंह वाल्मीकि जी, राम कुमार गौतम जी, रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद, देवेंद्र अत्री जी विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढोल जी, सतपाल जांबा जी, बहन सुनीता दुग्गल जी, संतोष सारवाण जी, रणधीर पनिहार जी, सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, बिशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री कुलवंत बाजीगर जी, रवि तारावाड़ा जी और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनी और उस सरकार का जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ था, सौभाग्य से उसी दिन भगवान वाल्मीकि जी की जयंती थी, आप सब ने देखा है। और उसके बाद जो आज महर्षि वाल्मीकि जी जयंती मनाने के लिए आप सब आए, बड़ी संख्या में आए हैं। जितने आदमी यहाँ उपस्थित हैं, इससे बाहर भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का, बाहर वालों का भी, अंदर वालों का भी, सबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और आज आप मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। बहुत सारे काम मुख्यमंत्री जी ने किए, वो सारी चर्चा उसकी होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि चुनाव के समय हमने देखा था और चुनाव से पहले ही जिस प्रकार से रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण रचने का काम किया था, उसी प्रकार से ये जो डीएससी समाज आज यहाँ उपस्थित है, चुनाव में सबने एक ही बात कही थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बनाना है, तीसरी बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये काम आपने करके दिखाया है, आपने बड़ी मजबूती से करके दिखाया है। और दूसरी बात सुनने को मिलती थी, जिस भी गांव में जाते थे, अगर जो लोग कभी वोट मांगने का काम नहीं करते थे, जो ये भी नहीं बताते थे वोट किसको देंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगने का काम किया है। आपने खुल के काम किया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबको दोबारा से फिर धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री मोहनलाल कौशिक जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया है कि गुज़िश्ता हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से डीएससी समाज ने भरपूर आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जिसकी निस्बत हर दिल अजीज हर मन प्यारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी को पुनः आज आपको यहाँ मार्गदर्शन देने का, आपके लिए जन कल्याण की योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन करने का सौभाग्य मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सब जानते हैं, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना आपकी अपनी हरियाणा सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें हमारे महापुरुषों, हमारे युग पुरुषों के हम विचार से आत्मसात करते हैं और उसके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हुए हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाने के लिए हमेशा रहते हैं। और इसी संदर्भ में आज का एक आयोजन भी महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के श्री चरणों में समर्पित करने का जो जज्बा दिखाया है डीएससी समाज ने, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। और इस आयोजन के जो सूत्रधार रहे हैं, प्रत्येक विधा पर जिनकी पारखी नजर रही है, अनुभवी दृष्टिपात रहा है, दिन रात मेहनत करके और निशम सेवा महे की भावना से जिन्होंने इस आयोजन को एक आंदोलन का रूप आज यहाँ पे दिया है। चारों तरफ सीढ़ियों पर जहां भी निकाय जाती हैं, उनके यहाँ पर जनसालाप देखते बनता है। आप सबके बहुत चहेते हैं जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। ऐसे विद्वान मंत्री महोदय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी से मेरी विनती है, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आप सबकी जोरदार तालियां हो और इसमें और भी इजाफा हो। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सबलम तस्य जीवितम। जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे सामने के मंच पर विराजमान परम श्रद्धे परम पूजनीय संतगण, इस मंच पर विराजमान हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की आन बान और शान
माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आज किस लिए आप आए हो यहां पे? किस लिए आए? मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए ना? फिर स्वागत कैसा होना चाहिए? जोरदार तालियों के साथ, बेहद लगातार ताड़ी बजाकर, पूरा जबरदस्त तरीके से, ये लोग भी वो लोग भी बहुत जोरदार तरीके से और जोरदार तरीके से। आज रामायण रचेता, जिन्होंने युगों युगों पहले एक ऐसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के इस जयंती समारोह में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों की आन बान शान श्रीमान नायब सैनी जी। सभी कैबिनेट मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, विराजमान पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण और मंच पर एक से बढ़कर एक डीएससी समाज के योद्धा विराजमान हैं और इस तरफ भी डीएससी समाज के एक से एक बढ़कर योद्धा विराजमान हैं और मेरे सामने डीएससी समाज की आन बान और शान है। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने इसी जींद में कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से और पहली कैबिनेट में आपका भाग्य लिखने का काम मैं करूंगा। अरे मित्रों, आपने 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। आपने ये हंसता हुआ चेहरा देखा है, ये सौम्य चेहरा देखा है, ये मीठा बोलता हुआ चेहरा देखा है, परंतु दृढ़ निश्चय भूत हो ना भविष्य में, इससे बड़ा आयोजन कोई कर भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ प्यार है माननीय नायब सिंह सैनी जी का, ये प्यार है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, ये जो प्यार है आपके बच्चों का जो भाग्य लिखा गया कलम का प्यार है। मित्रों, बहुत से महानुभाव यहां मंच पर विराजमान हैं। बहुत लोग वक्ता बोलना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी का आदेश हम सबके लिए आदेश। मुख्यमंत्री जी को तुरंत राजस्थान जाना था, कई सांसदगण रह गए बिना बोले, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री रह गए बिना बोले, हमारे सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ हमारे धार्मिक संत समाज के लोग भी रह गए। मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं। मैं भी अपनी बात को कम करना चाहता हूं। मैं तो केवल 2 बातों में मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान के बीच में एक बात लाना चाहता हूं। ये जो डीएससी समाज का भाग्य आपने 18 अक्टूबर 2024 को लिखा, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये जब ज्वाइंट पंजाब था तब से हमारी लड़ाई चल रही है। 1975 के अंदर पंजाब के लोगों को तो मंजिल मिल गई, परंतु हरियाणा के लोगों को मंजिल नहीं मिली।
1975 से लेकर लगातार हमारे संत गणों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। यदि इस मंच से बोलूं तो सैकड़ों हजारों लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, वो स्वर्ग में होंगे केएल सरबटा जी, वो राजकुमार सारसर जी, वो चंद्रभान लोड जी, वो गोवर्धन दास चौहान जी, वो गुलजार कैथली जी, वो सुमेर चंद कोलिया जी, वो सागर चंद मंडल जी, वो बिशन दास टाक जी, बनारसी दास आय्यर जी, एमएल सारवान जी, संतोष सारवान जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, पंताराम वाल्मीकि जी, अमर सिंह धानक जी, किस किस का मैं नाम लो इस मंच से। उस लड़ाई का अंजाम हमें 1994 में मिला। उस दिन भी भगवान वाल्मीकि जयंती करनाल में मनाई गई। भजन लाल जी से ने हमारे भाग्य लिखने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य हमारा तब शुरू हुआ जब हमारे लोगों ने बहकावे में आके भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बना दी। एक आदमी ने PIL डाल दी हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2005 के अंदर हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। और निर्णय क्या दे दिया? वो निर्णय तो पंजाब के खिलाफ भी आया था, परंतु दुर्भाग्य पंजाब के अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने रातों रात विधानसभा बुलाकर उसको एक्ट बना दिया और उन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कमजोर आदमी विधानसभा में कहता है कि हमने आरक्षण दिया था। हुड्डा जी ने आरक्षण नहीं दिया, हुड्डा ने तो हमारा आरक्षण खोसने का काम किया। उसने एक्ट नहीं बनाया, विधानसभा में नहीं बनाया, विधानसभा बुलाई भी नहीं, हमारे लोगों को बहका दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपकी पैरवी करूंगा। अरे मित्रों, वो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय था वो केवल एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ था और हुड्डा जी ने तो हमारा एजुकेशन के अंदर भी स्टे लागू कर दिया। यह बहुत लंबी लड़ाई जब शुरू हुई तो 2018 आते आते माननीय मनोहर लाल जी को मैंने ये बात समझाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो स्टे है ये तो केवल नौकरियों पे है, एजुकेशन में नहीं है। तब मनोहर लाल जी ने हमें एजुकेशन में आरक्षण देने का काम किया। अरे मित्रों, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 5 सीटिंग जज ने फैसला दे दिया। उन्होंने ये भी बात कह दी जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का चाहे आरक्षण में वर्गीकरण दे सकता है। किसी की गात में जान नहीं थी। धन्यवाद नायब सिंह जी, आपने वो शेरनी का दूध पिया और आपने कह दिया कि ये पहल मैं करूंगा। और उससे बड़ा बयान मोहनलाल बड़ौली जी ने दे दिया। भाई मेरी बात सुन लो, मैं तबार कर लो मेरा। मैं मोहनलाल बड़ौली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। भाई नायब सिंह सैनी जी से आपके आरक्षण का लाभ मैं दिलाने का काम करूंगा। एक बार मोहनलाल बड़ौली जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, भाई दिसंबर मंच पे बैठे हैं, कैबिनेट में यह मुद्दा आते आते रह गया, परंतु हमारे लोगों के बीच दिलों में एक बहुत बड़ी मायूसी आ गई, उदासी आ गई। परंतु नायब सिंह सैनी जी अपने जुबान के पक्के धनी और मोहनलाल बड़ौली जी ने विश्वास दे दिया। और विश्वास कहां दिया था भाई? स्वदेश जी कहां दिया था? यही जींद में। क्या कहा था? मेरे डियासी समाज के लोगों, आप 5 तारीख को सरकार बना दो, पहली कलम से तारा भाग्य मैं लिख दूंगा। मित्रों, विधानसभा के अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं ईवीएम, और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो वो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया। तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था। पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया उनको भी पता लग गया, और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। नायब जी आपका एहसान मान रहा, पूरा मंत्रिमंडल आपका एहसान मान रहा, पूरी बीजेपी आपका एहसान मान रही। और जिनका सूत खराब हो गया वहां भी पड़े पड़े सोच रहे हैं भाई डीएससी वाला मामला तो सूत लेना पड़ेगा।
आप लोग एक बार मेरे साथ हाथ खड़े करके कह दो कि नायब जी और मोदी जी 2047 तक ये कमल नहीं खिलेगा। कैसे खिलेगा? कैसे खिलेगा? कैसे खिलेगा? 47 तक खिलेगा ना? ये 47 तक खिलेगा जी। ये मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है जो सवेरे 5 बजे उठकर नगर पालिका में जाके झाड़ू पोछा करके आती हैं, जो खेत में मजदूरी करके आती हैं। आपने उनकी आत्मा को ठंड पहुंचाने का काम किया, उनके बच्चों का भाग्य लिखने का काम किया। मित्रों, तारा बाद में रोड़ा पाओगे तब मेरे गिला भाई सुन ले एक मिनट। बेदी जी ने मांग नहीं दी, सुनीता दुग्गल ने मांग पत्र नहीं पड़ा, अमरजीत ने मांग पत्र नहीं पड़ा। अब भाई तारी तो मांग 18 तारीख ना पूरी हो ली, अगली और पूरी करा देंगे, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बुलंदियों पे ये कार्यक्रम पहुंचा है उससे और आगे ले जाने की आप सबकी ओर से स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए हम मुंतजिर हैं। उनसे आग्रह कृपया अपने आशीर्वचन दीजिए। श्री स्वदेश कबीर जी, जिनका बहुत भारी योगदान है इस संघर्ष में, वो अपना आशीर्वाद देंगे। जींद की ऐतिहासिक भूमि पर सबसे पहले मैं अपने संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हूं, जिनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। मेरे हजारों की संख्या में पहुंचे मेरे डीएससी समाज के लोगों, आपके चरणों में नमन। माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं नमन करता हूं मंच पे विराजमान मेरे डीएससी समाज के योद्धा और उनके साथ बैठे हमारे सरकार के मंत्री, उनको नमन करता हूं। आकाश में एक पुंज की तरह विराजमान देदीप्यमान सितारे, चमकते सूर्य, हजारों सूर्यों की तरह देदीप्यमान आज आपके बीच बहुत ही महबूब, मिलनसार, लगनशील और आपके हकों की रक्षा करने वाले हमारे बहुत ही क्रांति के योद्धा और हसमुख प्रवृत्ति के प्रोधा हमारे बहुत ही अजीज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपके बीच में एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन एक इतना गंभीर विषय होता है कि थोड़ा सा भी इंसान चूक जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है। लेकिन इनको इतना विश्वास था, संत महापुरुषों के आशीर्वाद पे विश्वास था, उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास था और आपकी ताकत और शक्ति पे विश्वास था कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन से पहले बोल दिया था हमें कि स्वदेश कबीर जी, मैं आपके महापुरुषों की सौगंध खाके कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से डीएससी बहाल कर दूंगा। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दो। और एक हमारे आज के इस समारोह के कर्णधार जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के चमकते सितारे और डीएससी समाज के हमने जिनको पूरे हिंदुस्तान का नेता मान लिया है, हमारे माननीय कृष्ण बेदी, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दें। आपने विधानसभा में देखा क्या बब्बर शेर की तरह ये धाड़े और आपके हकों के लिए, आपके हकूक के लिए अपने मंत्री पद की परवाह न करते हुए आपके लिए आवाज उठा दी। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में आवाज उठाई थी जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा था और लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, it only guarantee equality of opportunity, and as so for this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner. अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और वही बात भारतीय जनता पार्टी ने बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत पे विश्वास करती है, अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई या पिछड़ गई, उनको उनका अधिकार देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी ऐतिहासिक भूमि पर हमारे हजारों लोगों ने
धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं की। और भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तूने धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम है भूपेंद्र हुड्डा, तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी महत्वपूर्ण में कहा था। और मुख्यमंत्री जी, जो आज विपक्ष में बोल रहे हैं लोग, मायावती बोल रही है, अब मायावती को भी हम आज इसी मंच के माध्यम से उस परमात्मा को साक्षी मान करके श्राप देते हैं, वो जन्म जन्म तक दोबारा हिंदुस्तान की कभी मुख्यमंत्री तो क्या, वो सांसद एमएलए भी नहीं बन सकती, क्योंकि बनाने वाले तो हम हैं, हमने बनाया था उनको। आज मेरे डीएससी समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नायब सिंह सैनी जी वो हीरे हैं जिनकी चमक दूर दूर तक जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक ऐसे संत महात्मा के रूप में आपको प्रधानमंत्री मिले हैं, आज पूरा देश, पूरा विदेश उनकी तरफ देख रहा है। जब विदेश के लोग आज शांति भाईचारा चाहते हैं तो भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं। और मैं ज्यादा न बोलता हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि 2 मिनट आप स्वामी जी बोले, तो मैं उनके समय में से बोल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, एक रहिए। और ये डीएससी समाज यदि एक रहा तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो आपको पछाड़ सके। और आज इसी मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी, आज से हम भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और जब तक प्राण रहेंगे शरीर में भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, और ये पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक बार खड़े होकर के आश्वासन दे मुख्यमंत्री को कि हम आपके हो गए मुख्यमंत्री। आज के बाद एक एक वोट आपकी होगी, हम आपके हो गए। तब ये पूरा इस इंसान ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। और 2 शब्द बोल करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब वो देश विदेश में जाते हैं, हमारे महापुरुषों का गुणगान करते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये भारतवर्ष साधु सन्यासी और ऋषि मुनियों का देश है। हजारों हजारों तपस्या साधु सन्यासी मुनियों ने की है। आज अगर हिंदुस्तान का नाम है तो हमारे साधु महात्माओं के नाम से ही है। और एक बात किसी शायर ने लिखा था, मिडा साहब भी बहुत शेरी शायरी कर रहे थे। मिडा साहब, किसी शायर ने लिखा था कि हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जा करके दरिया में नहीं गिरता। आप समंदर हैं, आप समंदर है। डीएससी समाज के लोग अपनी ताकत को पहचान लिया, आपने अपनी हिम्मत को, अपने जोश और जुनून को पहचान लिया। आपकी ऐसे ही जय जयकारे हो, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका नाम आज से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने सही मायनों में वोट डालने का संकल्प कर लिया, सीख गए हैं आप लोग वोट डालने के लिए। आज आपके सामने आपका एकमात्र नेता है, वो नेता है श्री नायब सिंह सैनी जी। इनके नेतृत्व में एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। डीएससी समाज जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। और मैंने पहले ही बोला था, नायब सिंह सैनी जी, आप सैनी नहीं रहे हैं, अब आप वाल्मीकि हो गए, धानक हो गए, खटीक सांसी और बाजीगर हो गए, डूम ढेया मिरासी हो गए, सिगी काट सिगरीगर हो गए। आज से हम आपको उपाधि देते हैं कि हमारा नेता नायब सिंह सैनी। और जिस तरह राम के रूप में हमारा नेता नायब सिंह सैनी और उनके लक्ष्मण के रूप में हमारे कृष्ण बेदी जी उनके पास बैठे हैं। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डीएससी समाज 35 लाख की संख्या में है। ये हमारे कृष्ण बेदी जी जो बैठे हैं ना, इनको थोड़ी शक्ति और दे दो। आपके पास बहुत सारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपके पास एक डिपार्टमेंट और दे दो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को इन्होंने संभालना है। और एक मंत्री आपके ऐसे बैठे हैं, माफ करना सभी मंत्रियों को नाम नहीं ले पाता, एक मंत्री ऐसे बैठे हैं श्री अरविंद शर्मा जी।
जिन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, कि ये डीएससी समाज तड़प रहा है, अपने अधिकारों से वंचित है, इनका अधिकार दे दो। इस महात्मा का भी हम मंच से बहुत फिर आदर सत्कार करते हैं। मुझे आपने सुना, मुझे समझा। माननीय मुख्यमंत्री, ये निवेदन है आपसे, थोड़ा सा इनको और शक्ति दे दो, इनका भला कर देंगे, इनके सारे काम कर देंगे। आपने मुझे सुना, समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री स्वदेशी कबीर जी। हम तो यहाँ इस बात को सोच गए थे कि ताकत की जहां तक बात की मंत्रालय की तो ठीक है, कदम यूं कह दो जी इनका बंदूक का लाइसेंस बनवा दो। नहीं, इनको ताकत जरूर मिलनी चाहिए, सारा इनका परिवार बैठा है यहाँ पर। आप तायद करते हैं ना इस बात की? क्या बात है, धन्यवाद। ये कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है, इससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। माजरा मिर्जापुर का की वो पावन धरा 25 जनवरी 1970 का दिन, एक ऐसे बालक का जन्म जिन्होंने संस्कारों को हासिल करते हुए गौ, गंगा, गाय, गीता और गायत्री के संस्कार को अक्षुण्ण रखने का जो प्रयास किया, जो कि स्नातकोत्तर हैं, LLB हैं, और जनसेवा के जो चुनौतीपूर्ण मैदान है उसमें कूदने का जिनका जज्बा देखते ही बनता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में जिन्होंने आपकी आवाज को बुलंदी दी है, और एक विधानसभा के सदस्य के नाते, पूर्व मंत्री रहते हुए, भाजपा के अध्यक्ष के नाते कहिए, आम जनमानस की, गरीब, मजदूर, किसान और मेहनत कशों की आवाज को जो बुलंदी देते रहे हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। मात्र 56 दिन में वो करिश्मा करके दिखा दिया, जिसमें न केवल हरियाणा प्रदेश, न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया अचंभित है कि किस प्रकार से ऐसे निर्भीक और अनथक योद्धा ने अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए, जिनके बारे में मुझे याद आ रहा है, सर मैं क्षमा चाहूंगा, अभी हरिद्वार में आपका एक कार्यक्रम था, योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने, माननीय विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जो भारत के हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्गार उन्होंने बताए थे कि माननीय मोदी जी जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपके बारे में चर्चा करते हैं, वो 3 बात, 3 विशेषण, 3 आभूषण आपको जरूर देते हैं। वो आभूषण कि भाई बहुत विनम्र व्यक्तित्व है, भाई ये बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व है और बहुत ही विवेकशील है। ऐसे आभूषणों से लैस जो जिनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अलंकृत किया हुआ है, जो अहर्निशम सेवामय की भावना से आपके बीच हमेशा रहते हैं, और जिन्होंने ऐसा करिश्मा सरसा के अंदर, जिनको ये कहते हैं कि अभिजात शत्रु, दूसरे दल के लोग भी जिनको बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ जिनका नाम लेते हैं, ऐसी विभूति जिनके चेहरे की मुस्कान इस बात के लिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बल्कि इस बात के लिए है कि जन कल्याण की योजनाओं को जब वो बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, और उससे आम जनमानस जब संतोष होता है, उनको वो लाभप्रद होता है, उनको खुशी होती है, वो खुशी उनके उदार हृदय से निकलकर चेहरे पे झलकती है, वो खुशी इनके चेहरे पे आपको देखने को मिलती है। मुझे याद आती है कि किस बात का है नाज तुझे गुल, हमने तेरा जवाब देखा है, और बिना कांटों के गुलशन में महकता गुलाब देखा है। आप सबकी तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे याद है, क्योंकि महापुरुषों के जो दिवस हैं, उन दिवसों को पहली बार हरियाणा के अंदर राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी। भगवान वाल्मीकि जी का जन्म प्रकाश पर्व उनका आया। मन में एक पीड़ा थी कि हम इसको राज्य स्तर पर नहीं मना पाए,
परंतु मुझे खुशी भी हो रही थी। जिस दिन शपथ ग्रहण का समारोह था उसी दिन भगवान वाल्मीकि जी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था और मैंने भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जब मैं पुष्प अर्पित कर रहा था तो मैंने ये संकल्प लिया था कि भगवान वाल्मीकि जी आपके प्रकाश पर्व को हम भव्य तरीके से मनाएंगे। आज मुझे गर्व है कि इतनी भारी संख्या के अंदर आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती हम मना रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे जिला के अध्यक्ष, तेजिंदर ढुल जी हमारे पुंडरी के विधायक, सतपाल जांबा जी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्री संतोष सारवान जी, हमारे बरवाला से नलवा से विधायक रणधीर पनिहार जी,
प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, हमारे युवा नेता रवि तारावाड़ी जी, अमरजीत सिंह जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन करमवीर सैनी जी, राम अवतार वाल्मीकि जी, बहन रेणु डावला जी, रविंदर बलियाड़ा जी, श्री जयपाल सिंह जी चेयरमैन, और हमारे पूर्व में हरियाणा सरकार के चेयरमैन जवाहर सैनी जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी, और आज इस भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के इस पखवाड़े के अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए मेरी मातृशक्ति, सभी हमारे बुजुर्ग महानुभाव और मेरी दूसरी साइड बैठे हुए जो हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, हमारे सभी ऋषि मुनि, और इधर मंच के ऊपर बैठे हुए समाज के बड़े पदाधिकारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके, जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाइयों। मुझे खुशी है, वाल्मीकि महाराज जी ने कहा था, उनकी वाणी, भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुर आया। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, जिन लोगों के अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति यानी प्रभु श्री राम अपना वास करते हैं। ये भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था। भाइयों, जिनके मन में राम होते हैं, उनके कर्म में, विचार में भी राम होते हैं। मैं हरियाणा की जनता का तो आभार व्यक्त करता हूं, आभार कर भी चुका हूं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने राम भक्तों को अपना आशीर्वाद जो हरियाणा के अंदर दिया है।
भाइयों बहनों, आज मैं इस डीएससी समाज के भगवान वाल्मीकि जी के आज प्रकाश पर्व के अवसर पर महाराष्ट्र की जनता का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना को साकार करने का एक और अवसर मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को देने का किया है। साथियों, भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षा हमारे लिए जीवन जीने की ही प्रेरणा नहीं है, हमारे काम करने की और जनता की सेवा करने की भी हमारी ये प्रेरणा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी प्रेरणा से आपकी सेवा करने का ये दूसरी बार अवसर आप लोगों ने दिया है। मैं भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और गुरुवार भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है, आज मुझे ये खुशी है कि श्री राम कथा की सबसे पहले रचना करने वाले हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी को मैं पुनः नमन करता हूं। भगवान वाल्मीकि जी राम नाम की गंगा बहाने वाले ऋषियों के ऋषि और योगियों के योगी थे। उन्होंने मानव समाज की भगवान श्री राम जी की दिव्य कथा का उपहार हमें दिया है। राम नाम का जाप करके ही वाल्मीकि जी महर्षि बने थे। हमारा परम सौभाग्य है कि हम अयोध्या में उनके हृदय सम्राट भगवान श्री राम जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण के साक्षी हम सब बने हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वेदों के ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मानवता को शोषितों व पीड़ितों के प्रति करुणा व दया भाव रखने, त्याग करने, बड़ों का आदर करने व आज्ञा का पालन करने का पाठ पढ़ाया है। आज मुझे खुशी है कि आज हम अपने लालच के लिए प्रकृति का रोज अनादर करते हैं, जो पर्यावरण का नाश कर रहा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी हमें प्रकृति का आदर करने की वो शिक्षा देते रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, नित्य पुष्पा नित्य भला, नित्य पुष्पा नित्य भला, तरवरु सकंद विस्तृता, काले वर्षी च पर्य, जनरियु सुख स्पर्श च मारु तरु। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, अगर आप पहाड़ के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो बाढ़ आएगी, नीचे के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो सूखा पड़ेगा। राम राज्य में इन सब का आदर था, इसलिए भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, ठीक समय से जो वर्षा होती है, पेड़ हमेशा फल फूल से लदे रहते हैं और हवा में खुशबू रहती है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और अन्य संतों, महात्माओं और महापुरुषों के संदेश को
नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम उनकी जयंतियों राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इनके लिए हमने संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं प्रसार योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमने राज्य स्तर के ऊपर जो जयंतियां मनाई हैं, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती, चाहे संत कबीरदास जी महाराज की जयंती और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, या हमने महर्षि कश्यप जी की जयंती और श्री गुरु रविदास जी की जयंती, भगवान परशुराम, धन्ना भगत, महात्मा ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को हम पिछले 10 वर्षों में राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव ये हम सबको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में एक आदर्श शासक के लिए जो मर्यादाएं निर्धारित की हैं, उनका पालन करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के उत्थान कर रहे हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों के अनुरूप ओजस्वी मार्गदर्शन में सबसे पहले सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे। उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वायदा हमने किया था हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हर सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरा जाएगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदों में 20% आरक्षण प्रदान ये किया है। मुझे खुशी है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी और संत कबीरदास जी, संत रविदास जी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करने के लिए प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में
ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए, सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी ये आपकी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर है। उनके इस विजन से प्रेरित होकर हमने प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में उपलब्धियों और विकास का आधार गरीबी का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारा सच्चा सामाजिक न्याय है। कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए प्रदेश के 48 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज देने का लगातार क्रम जारी है। इस अनाज को पकाने के लिए हमारी गरीब माताएं बहनें जो चूल्हे के ऊपर बैठ करके भोजन बनाती थी, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। 2014 से पहले जिनको गैस का सिलेंडर दिखाई भी नहीं देता था दूर दूर तक, हमने उन बहनों के घरों में उन बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि हमारी ये बहनें जिन्होंने गैस का सिलेंडर लेना होता है, हमने बीपीएल परिवारों के लिए उसकी कीमत 500 रुपया की। आज 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध हो रहा है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोला है। इस पोर्टल पर पंजीकृत परिवारों को गैस के सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए में ही वो मिलता है। शेष उसकी ऊपर की राशि हरियाणा सरकार उनके खाते में तुरंत ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने पिछले दिनों लिया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, हमने उनको 1,000 किलोमीटर 1 साल में वो फ्री में हरियाणा सरकार की बस में यात्रा कर सके। उन्होंने कहीं दवाई लेने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उनको दिक्कत ना आए,
हैप्पी कार्ड देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों पिछड़े समाज के लिए भी जो उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। अभी हमने कैबिनेट की बैठक में यह भी प्रस्ताव किया है और विधानसभा में जब बिल आया उसको भी हमने पास किया है कि जो नगर पालिकाएं पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी बी की आरक्षण की 5% का आरक्षण बी को देने का निर्णय भी हमने उसके अंदर लिया है। हमने इसी प्रकार भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 15,000 मकान जल्दी तैयार हो रहे हैं, काम चल रहा है, उनकी भी चाबियां सौंपने का काम जल्दी ही हमारे सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर भी एक योजना और लेकर के हम आए थे। शहरों में हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके जिन परिवारों को शहरों में जमीन नहीं है ऐसे लोगों को भी हमने लगभग 15,250 ऐसे परिवार थे जिनको 14 शहरों के अंदर 30-30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जितने शहर और छूटे हैं उसकी भी हमने पूरी रचना योजना बना रखी है और जल्दी ही उन शहरों के अंदर भी जा करके ये 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमने जो आवास को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये प्रधानमंत्री जी का विजन था। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीब परिवार को ये चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई है उसके तहत 5 लाख रुपए का लाभ ये गरीब व्यक्ति को मिलता था। अगर कोई बीमारी आ जाती थी वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके। अब इस योजना को भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब इसको 10 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि इससे अलग अगर कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है
वो कोई भी है उसको भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं, अब उसकी चिंता ये डबल इंजन सरकार को है, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी 5 लाख रुपए का अलग से इलाज देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि समाज में हर परिवार को बेटी के विवाह की चिंता रहती है। गरीबों को इस चिंता को दूर करने के लिए हमने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना चलाई हुई है और इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए सगुन ये हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने इस राशि को और बढ़ाने का अब संकल्प लिया है। आने वाले समय के अंदर इस राशि को और बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब व्यक्ति को बिटिया की शादी में कोई दिक्कत ना आए। हमने ये भी निर्णय किया है, एक योजना बना करके दयालु योजना, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों में अगर कोई घटनाक्रम हो जाता है, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक सहायता पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने पिछले दिनों में बहुत सारे निर्णय ये हमारी सरकार ने लिए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारे जो ऐसे परिवार जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों को भाइयों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में एजुकेशन देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारी बेटियां जो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती हैं, उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार चेक देती है ताकि उस बेटी को सम्मान से आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों, हमारी सरकार ने बहुत सारे वो निर्णय किए हैं और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम इन कार्यों को और तेज गति से, जो तीसरे बार की ये सरकार बनी है, तीव्र गति से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं तो आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा, विपक्ष के लोगों को अभी भी सदमे में है कि हमारे साथ क्या हुआ है। भाइयों, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे उसका परिणाम ये उनके सामने आया है। भाइयों, आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार आपके उत्थान में, आपकी प्रगति में, आपके विकास के अंदर दिन रात एक मिनट लगा करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमारी सरकार भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर, भगवान रविदास जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का निरंतर काम करती रहेगी ताकि आप लोगों को योजनाओं का लाभ गति से मिले। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आप सबको, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए, आज महावीर भगवान वाल्मीकि जी की इस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में जात पात, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव को खत्म करने तथा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने के संकल्प को हम मिलकर के दोहराते हैं। मैं भगवान वाल्मीकि जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भगवान वाल्मीकि महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्री विशंबर वाल्मीकि जी, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का धन्यवाद अदा करें। श्री सुशील लोट जी, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्री सुशील लोट जी, और आग्रह कर रहा हूं श्री विशंबर वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री। आप यहाँ आए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट, सम्मानित मान जितने भी आप इस पंडाल में आए, पूरे प्रदेश भर से